हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है टेलमिसार्टन टेबलेट पर, जो कि हाई बीपी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। टेलमिसार्टन टेबलेट की आज हम पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं आपके पास इसी तरह के और भी वीडियोज़ आते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन पहुँचती रहे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है। इस वीडियो में हम टेलमिसार्टन के उपयोग देखेंगे, इसकी मोड ऑफ एक्शन यानी कि काम किस तरह से करती है, किस किस ब्रांड नेम से मिलती है, किस डोज स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में लेना चाहिए या नहीं, इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शन है वो क्या क्या है, और कंट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं इस टेबलेट के, हमें किस किस बीमारी में इस टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो टेलमिसार्टन है उसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी कि हाइपरटेंशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिससे कि हमारा लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और इससे कई तरह की जो हार्ट की अदर कंडीशंस हैं, जैसे हार्ट स्ट्रोक है या हार्ट अटैक है, तो इस तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। इस तरह की जो हार्ट डिसऑर्डर्स हैं या जो हार्ट की रिस्क है वो 55 साल में ज़्यादातर देखी जाती हैं, और 55 साल से ज़्यादा उम्र में ये रिस्क बढ़ जाती है, जिससे कि टेलमिसार्टन को लेकर ये सारी रिस्क को कम किया जा सकता है। इसके मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो टेलमिसार्टन है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का काम करती है। ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देती है, और इस तरह से ये हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो को बनाए रखती है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके हम कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है, अगर आपको किसी तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है हाइप से, या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, फेस लिप और गले में अगर किसी तरह की सूजन दिखाई दे रही है या टंग में, तो आपके डॉक्टर से आप ज़रूर बात कीजिए। इसके बाद है अगर यूरिनेशन में कमी है या बिल्कुल नहीं आ रही है, रुक गई है, तो फिर आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर स्वेलिंग आ गई है आपके पैरों में, या फिर वेट गेन भी हो सकता है इसकी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में। पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है, जिससे नोज़िया आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है। इसके बाद है इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। तो ये सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें साइनस पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, डायरिया, कुछ फ्लू के लक्षण आ सकते हैं, फीवर हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, नोज़िया और फैटिग होना। इसके बाद है सर दर्द, हेडेक होना, ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। अब बात करें डोजेस फॉर्म और डोजेज स्ट्रेंथ की। जो टेलमिसार्टन है वो जेनरिक नेम से भी आती है टेलमिसार्टन, और उसका जो डोजेस फॉर्म है वो ओरल टेबलेट की फॉर्म में आता है। डोज स्ट्रेंथ जो होता है वो 20 mg, 40 mg और 80 mg में अवेलेबल होता है। इसी तरह कुछ ब्रांड नेम्स होते हैं, जैसे मिकार्डिस ब्रांड नेम है, तो ये ओरल टेबलेट में आती है, 20 mg, 40 mg और 80 mg में अवेलेबल है। अब हम ये देख लेते हैं कि टेलमिसार्टन को कैसे लेना होता है, कैसे प्रिस्क्राइब की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो डोजेज इन्फॉर्मेशन है टेलमिसार्टन का ओरली जो टैबलेट का, वो डिपेंड करता है आपकी एज पर। इसके बाद है आपका जो फर्स्ट डोज था उसका रिएक्शन कैसा रहा है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, कोई सीवियर कंडीशन तो नहीं है। इसके बाद है आपकी जो कंडीशन है वो किस तरह से ट्रीट की जा रही है, कोई अदर मेडिकल कंडीशन है। ये सारी कंडीशन पर डिपेंड होता है कि आपको डॉक्टर इस तरह का जो डोज़ है या जो डोजेस फॉर्म है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम इसकी डोज़ की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो टेलमिसार्टन का हाइपरटेंशन के लिए जो एडल्ट डोज़ है वो है 40 mg ओरली, 1 टेबलेट आपको डेली लेनी है। इसके बाद जो मेंटेनेंस डोज़ है वो 40 से 80 mg ओरली दिन में एक बार इसको लेना होता है। इसके बाद है आपको अगर कार्डियोवास्कुलर कोई डिसीज़ है या कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, उसके लिए जो एडल्ट डोज है वो 80 mg ओरली लिया जाता है दिन में एक बार। इसकी कुछ वार्निंग्स है। जो वार्निंग्स है उसमें है कि टेलमिसार्टन को लेने से लो ब्लड प्रेशर आपका हो सकता है, और अगर लो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आपका हो गया है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। इससे आपको चक्कर भी आ सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, इससे कई समस्या सामने आ सकती है।
इसके बाद है पोटेशियम का लेवल भी हाई हो सकता है, और पोटेशियम का लेवल हाई होने से आपकी किडनी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो आपके डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप करवाते रहें। अब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी में टेलमिसार्टन दी जा रही है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि प्रेगनेंसी है या फिर आपकी प्रेगनेंसी की किस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है। तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि जो टेलमिसार्टन है वो आपके अनबॉर्न बेबी को इंजरी कर सकता है या उसकी डेथ भी करवा सकता है। तो खासकर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ही आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है अनबॉर्न बेबी को, तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डॉक्टर से किसी सेफ़ मेडिसिन के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब आपका हाई बीपी रहेगा तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई बीपी होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मदर को और बेबी को, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद है अगर फीडिंग की बात करें तो आपको फीडिंग में ये नहीं लेनी चाहिए टेलमिसार्टन। बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की इसके टेलमिसार्टन की, तो फ्रेंड्स जो टेलमिसार्टन है वो अदर मेडिकेशन से इंटरेक्ट हो सकता है। अगर आप कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या फिर विटामिन्स ले रहे हैं तो ये इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकती है, या फिर इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये काम ना करे। इसके हम कंट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं, यानी कि आपको ये कब कब नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स टेलमिसार्टन को लेने से पहले आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर आपको किडनी डिसीज़ है या किसी तरह की कोई हार्ट कंडीशन है जिसमें कि आप टेलमिसार्टन पहले से ले रहे हैं, तो आपके डॉक्टर को आप ज़रूर बताएं। लीवर डिसीज़ है तो भी आपको ये नहीं लेना है। किसी तरह की किडनी डिसीज़ है और डायलिसिस पर हैं, इसके बाद आप लो सॉल्ट डाइट पर हैं, तो भी आपके डॉक्टर को आप ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और सभी इस जानकारी का फ़ायदा ले पाए। और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।